साइंस की हर अल्फ्रेड नोबेल हुआ है। अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज को डिस्कवर किया है, डायनामाइट को डिस्कवर किया था और उसको क्या दिक्कत हुई थी कि डायनामाइट, ठीक है। मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, शांति में, क्रिएटिविटी सब में नोबेल प्राइज मिलता है, मिलता है मैथ्स में नोबेल प्राइज मिलता है। क्यों नहीं मिलता बेटा? क्योंकि उसकी घरवाली को भाग के ले गया था मैथ्स वाला। बच के नहीं एक्चुअली घरवाली नहीं थी। ठीक है, ठीक है, चलो। Synthesis of acid chloride. लास्ट वाला भैया नहीं पहले बाबा। Synthesis of acid chloride. In this reaction, PCl5. In this reaction, PCl5 and PCl3. In this reaction, PCl3 and PCl5 will be used. PCl3 will be used. PCl5. PCl3 and PCl5 will be used. लिखो बेटा बोलो सेम कोई एड बोला वाली है। Cl और HCOCl। या तो बनता है साइड प्रोडक्ट PuCl3 और HCl और यहाँ तीन लेते हैं, यहाँ बनता है रिएक्शन और बनाने से हीट से ही प्राप्त नहीं होती। जो हमें हीट चाहिए रिएक्शन को मैक्सिमम चाहिए, इसमें हीट जो मिलती है वो ज्यादा किसकी मिलने लग जाती है, तो फास्फोरिक की और एक PuCl3 की। तो इस रिएक्शन को अल्टरनेट किया जाता है। अल्टरनेट करने के लिए याद करो जब अपन ने वो पढ़े थे एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड क्या RX और X के है क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन। RBr बनाने के सबसे बेस्ट मेथड था हुंसडीकर रिएक्शन। RCl बनाने के बेस्ट मेथड था डार्जन रिएक्शन। RF बनाने के लिए स्वार्ट और RI के लिए फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन। ये था ना। तो यहाँ पर मुझे इस OH को हटा के क्या लाना है, Cl लाना। तो Cl लाने के लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट रिएक्शन कौन सी थी, डार्जन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी कौन सी रिएक्शन होती है, डार्जन रिएक्शन होती है। हाँ भाई, डार्जन रिएक्शन की मैकेनिज्म का टाइप क्या है? सावरा तू भी था उस दिन क्लास में, सब बनाया मुझे याद है, तू आया था। इसलिए भी बात था सब बनाया मैंने होमवर्क से काम किया और कहा था कि स्पेसिफिक है इसमें और वो कहीं नहीं होती है ऐसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये एडिशन देखो मूर्ख वो इसका सब्स्टिट्यूशन Cl कर रहा है, सब साफ दिख रहा है कि वो इसका सब्स्टिट्यूशन Cl कर रहा है, तो सर एडिशन है। सही है ना? SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो नेक्स्ट लाइन से, but to form acid chloride, the best method will be Darjan reaction. The best method will be Darjan reaction, in which SOCl2. The best method will be Darjan reaction, in which
SOCl2 hydrogen chloride, which SOCl2 will be used as a reagent. SOCl2 will be used as a reagent, and the yield of the product become 100%. Become 100% because the byproduct will be easily separated out. Because byproduct will be easily separated out from the reaction mixture. RCO OH will be reacted with ionic chloride in a presence of pyridine. Next year आपके सिलेबस में है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड ईयर टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड में अपन को पायरिडीन पढ़ना है। R C double bond O एक रिएक्शन Cl plus HCl which will be absorbed by pyridine and SO2 gas will be easily removed from the reaction हुई है। तो रिएक्शन की क्या हुई होगी? मैकेनिज्म हुई है। मैकेनिज्म कैसे है इसकी? RC double bond O OH plus SOCl2 यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? HCl RC double bond O H double bond O Cl सल्फर और क्लोरीन की किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन की। कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी है? ऑक्सीजन और सल्फर में कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की क्या बनेगा बेटा? देखो इधर क्या बनेगा? यहाँ पर नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, क्या निकलेगा? SO2 का एलिमिनेशन होगा। HCl तो यहाँ से निकल गया, पहला HCl निकल गया। अब यहाँ से कौन निकलेगा? SO2 प्लस यहाँ क्या बचा? Cl नेगेटिव प्लस यहाँ क्या बचा? RCO पॉजिटिव। कल ही नाम बता रहा था इसका लास्ट SiO बन गया और ये क्लोराइड बन गया। ये दोनों आपस में पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा? नेगेटिव RCOCl हो गया फॉर्मेशन। ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म का जो टाइप है वो है SNI। क्यों है SNI? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल बन रहा है जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, दोनों के दोनों एक ही कंपाउंड में से बन रहे हैं, इंटरनली बन रहे हैं। सो इट विल बी नोन एज इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही नाम से कई बार इसलिए पूछी जाती है। इसके अलावा कोई भी एग्जांपल SNI रिएक्शन का नहीं है। RCOCl बन गए तीनों प्रोडक्ट। पहले स्टेप में HCl, दूसरी स्टेप में SO2 और तीसरी स्टेप में RCOCl। हाँ जी नमस्ते। हाँ तो सेंध नहीं तो वो तो ना है यार। तो जिस मैं तुझे क्या कॉलेज में हूँ सुन, एक बजे आऊँ, एक बजे आऊँ कुछ। हाँ ठीक है। कितने बजे गए? कहाँ जगी हते नहीं तो आना। हाँ ठीक है। हाँ 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 नेक्स्ट लिख ली बेटा, आईडी लिख लिया। इंपॉर्टेंट है HPZ इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले वो वाली कौन सी कराई थी एक और? एस्ट्रीकरण एस्ट्रीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, HPZ इंपॉर्टेंट है और डार्जन। तीनों। अब डार्जन सेम है बेटा। अभी डार्जन 12th में भी पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है और सेकंड ईयर में पढ़ी है, सब जगह पढ़ी है। अभी डार्जन याद नहीं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो सिंथेसिस ऑफ एमाइड्स। सिंथेसिस ऑफ एमाइड्स। synthesis of amides एमाइड का फॉर्मेशन करना है। एमाइड में OH की जगह क्या आ जाता है बेटा? NH2 आ जाता है। तो देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। सबसे पहले डार्जन करानी है, करा दी डार्जन, डार्जन से क्लोराइड हो गया और डार्जन कराने के बाद इसकी रिएक्शन किसी करा दो? अमोनिया से। HNH3 इसका रिमूवल हो जाएगा बेटा यहाँ से HCl का और बन जाएगा RCO NH3। लिख लो फटाफट
NH2 एग्जैक्टली, ठीक है। क्यों आपने सुन ली? क्यों नहीं सुनी? अरे ऐसे ही बोल रहा था आप समझ ना पास। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, लिख ली। नेक्स्ट हेडिंग लिखो रिडक्शन। अच्छा चलो रिडक्शन कैसे कराता हूं मैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ऑक्सीजन दिखाई दे तो क्या बना डाल दो सीधा, एल्कोहल बना दो। लेकिन कंडीशन कैसी रखनी है? एनहाइड्रस रखनी है, वरना रिएक्शन कैसी हो जाएगी? NaBH को weak reducing agent है, इसको वो एल्डिहाइड और कीटोन नहीं होता है ऐसा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड RCH2OH, ठीक है, याद रहेगा। क्या लूंगा मैं? मीडियम कैसा लूंगा? ET2 लिख लो। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी में रिडक्शन में एक रिएक्शन और लिख लो, RCOOH। इसमें डाइबोरेन से कराते हैं। डाइबोरेन क्या है? P2H6, सेम प्रोडक्ट मिलता है। और यही रिएक्शन RCOOH की रुथेनियम मेटल की प्रेजेंस में 680 ATM पर कराते हैं, तब भी सेम प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट 6680 ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम, सोडा डिकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। क्या होता है सोडा लाइम? लेकिन हम बस इतना सुन लो कि बस सिंपल है। फर्स्ट ईयर में की रिएक्शन एल्केन वाले चैप्टर में एल्केन का फॉर्मेशन होता है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन में व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड will be reduced in the presence of soda lime NaOH plus CO, and when heated then alkane should be formed. Let go. कैसे तो हटा दियो, हटा दियो तो कहीं तो नहीं हटा दी, मैंने हटाया और का बड़ा नेक्स्ट सेक्शन देखो, कोल इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ ठीक है, बर्गर को रे, चना को रे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सब चीजें।
लेकिन प्रदीप फंडामेंटल स्टोर कर दिया परसों में कल इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की यूज करते हैं और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो जब एसिड सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं जो अपने फर्दर एनायन और कैटायन में डिसॉल्व हो जाता है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो इलेक्ट्रोड देंगे और दो इलेक्ट्रोड हमें कैथोड होगा एनोड होगा। तो ध्यान रखना कैसे तो सी से कैथोड और सी से कैटायन, ए से एनोड और ए से एनायन। तो सबसे पहले ए से एनोड और ए से एनायन। तो मैं बात करता हूं एनोड की। ए से एनोड है तो एनोड को किसको लेकर आऊंगा मैं एनायन को। और एनायन क्या है दो मॉलिक्यूल है जिसकी आर सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दो इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से सुनना बेटा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और टोटल दो मॉलिक्यूल है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ पर क्या बनता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है फ्री रेडिकल। जैसे ही फ्री रेडिकल बनता है वैसे ही दो मॉलिक्यूल बनते हैं क्योंकि दो लिए ना स्टार्टिंग में। वैसे ही इस बॉन्ड का होमोलैक्टिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। एक बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना कि रिएक्शन में एक बार फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया तो रिएक्शन चेन रिएक्शन हो जाती है वो कंप्लीट होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन से। ठीक है इस बॉन्ड का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जब होमोलैक्टिक बॉन्ड क्लीवेज होती है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये आपस में मिलकर बॉन्ड बना देंगे क्या बॉन्ड निकलेगा CO2 और यहाँ क्या बचा R फ्री रेडिकल। कितने R फ्री रेडिकल दो प्लस कितनी CO2 दो तो ये दो CO2 बाहर निकल गई। ये R free radical will be react with R free radical and then a neutral molecule should be formed. एल्केन का फॉर्मेशन हो गया CO2 बन गई। अब अपन NaOH और हाफ H2 की बात करते हैं। कितने मॉलिक्यूल थे Na के 2Na पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। जब दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले दो Na पॉजिटिव बाहर निकले देखो और दो Na पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन। दो पॉजिटिव को दो नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देंगे क्या बनेगा 2Na। ऑर्डर कितने मॉलिक्यूल है दो 2Na प्लस 2H2O क्या 2HOH लिख लेता हूं HOH 2Na 2H के साथ मिलकर क्या निकालेंगे 2NaOH और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी लिख लो। ये हो गए पूरे और हेडिंग लिख लेना नेक्स्ट अल्फा हेलो एसिड। हेडिंग लिख लेना केवल इसके बाद हेलो एसिड कराते बता देना। क्या लग रहा है
यार सर से भी परमिशन लेके मैंने ली थी। ठीक है ठीक है।